हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 8 का एग्जांपल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 8 करे थे दैट इज क्वाड्रिलेटरल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को एग्जाम्पल 1 और इस चैप्टर का थ्योरम जितना भी था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर 8 से रिलेटेड अगर थ्योरम अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 एंड चैप्टर दैट इज 12 एंड चैप्टर 14, इन सभी चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल 2 करेंगे। इसमें दिया गया है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम लोग को ये शो करना है कि जो रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं आपको फिगर बना के समझा रहा हूं। ये सपोज मेरे पास एक मैंने रोम्बस ले लिया, ठीक है। तो अगर ये रोम्बस हो गया तो ये हो गया ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या मैंने ले लिया, दैट इज रोम्बस। अब यहां पे हम लोग को ये जो बोला है कि अगर ये डायगोनल्स हो गया इसका, तो आप लोग ये प्रूफ कीजिए कि जो डायगोनल से ये 90 डिग्री एंगल बना रहे, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग को ये प्रूफ करना है एंगल ए, ये सेंटर को मान लेता हूं मैं ओ, एंगल ए ओ डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं कि हम लोग को एक रोम्बस दिया गया है, ठीक है। रोम्बस में जो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे का 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग को एंगल ए ओ डी 90 डिग्री हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे लेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो अगर ए बी सी डी रोम्बस हो गया तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि रोम्बस में सभी साइड जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या प्रूफ करना है वो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूफ। हम लोग को ये प्रूफ करना है दैट इज एंगल ए ओ डी कितना होना चाहिए, एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल दैट इज ए ओ डी, ए ओ डी एंड ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, दैट इज ए ओ बी, ए ओ बी। तो इन दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैंने आप लोगों को समझाया था हम लोग को 3 कंडीशन चाहिए होता है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मुझे 3 कंडीशन चाहिए। तो पहला कंडीशन देखिए ध्यान से आप लोग, ट्रायंगल ए ओ डी में ये वाला साइड, ठीक है, और ट्रायंगल ए ओ बी में ये वाला साइड, ये दोनों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। बिकॉज रोम्बस में सभी साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल। तो हम लोग लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। दूसरा अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इन दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे OA जो है ये कॉमन साइड आ रहा है, ठीक है। तो यह दोनों ट्रायंगल में OA जो है ये क्या है, कॉमन साइड है। तो क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल टू OA, रीजन क्या, कॉमन साइड। इसके बाद अब मुझे और एक कंडीशन चाहिए। तो अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया था ये रोम्बस है, अगर ये रोम्बस अगर है तो ये एक टाइप का पैरेललोग्राम भी हुआ, और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये डायगोनल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज OB इज इक्वल टू OD, ठीक है।
तो यहाँ पे और वी कैन से OD इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OB। यहाँ पे रीजन लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये मेरा पास तीन कंडीशन आ गया। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल जो है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल दैट इज AOD is congruent to triangle which one, that is AOB। बाय कौन सा रूल, बाय वी कैन से ये तीनों साइड आया तो हम क्या लिखेंगे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल दैट इज एंगल AOD और एंगल AOB ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। बिकॉज मैंने आप लोगों को समझाया था कि दो ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एंगल भी क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होता है। ठीक है, बाय CPCT रूल। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल AOD, therefore angle AOD is equal to angle which one, that is AOB, AOB by कौन सा रूल, by CPCT। ठीक है, बाय CPCT रूल से दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद देखिए क्या करना आपको, therefore अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे here, यहाँ पे एंगल AOD और एंगल AOB ये टोटल एंगल क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे हेयर, एंगल AOD प्लस एंगल फिर कौन सा, AOB ये दोनों मिला के कितना होगा, 180, दैट इज रीजन क्या, लीनियर पेयर। ठीक है, ये दोनों एंगल मिला के क्या होगा, 180, दैट इज लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल AOB के जगह पे, ठीक है, एंगल AOB के जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल AOD। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम AOD प्लस एंगल AOB की जगह पे क्या होगा, एंगल AOD। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद ये दोनों एंगल क्या हो गए, दो एंगल आ गए, यहाँ पे क्या होगा, 2 एंगल AOD इज इक्वल टू 180। अब इसको अगर एंगल AOD को सिंगल छोड़ू तो 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, इस रंग से डिवाइड, तो यहाँ पे एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो क्या होगा, 2 9 जा 18 0, तो कैंसल, तो एंगल AOD कितना आ गया हम लोग का, 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग प्रूफ कर लिए कि दैट इज ये जो है डायगोनल जो होते हैं रोम्बस का वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा, दैट इज एग्जांपल 2। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एग्जांपल 3 चैप्टर 8 का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।